हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। देखो, जो भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिलहाल हम वही बना रहे हैं, ठीक है। तो परसेप्शन में से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इस वीडियो को मानिएगा और ज़रूर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से, और इसको बनाने में मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक उसके एग्जाम्पल मैंने तैयार किए हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से हम क्लियर करवा सकें। तो देखो, परसेप्शन होता क्या है। सेकंड है एरर ऑफ परसेप्शन, और एरर ऑफ परसेप्शन में से जिस बच्चे ने पहले एग्जाम दिया होगा तो उसको पता भी होगा हमेशा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एरर जो है ही ऐसी जिसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए जब एग्ज़ाम देने जाओ तो इसके लिए आप नोट्स जो बनाओ उसको एक बार ज़रूर रीड करके जाना, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन होती क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखो, परसेप्शन को अगर सिंपल वे में या एक वर्ड में देखा जाए तो सबका अपना अपना क्या होता है, किसी पर्सन को देखने का नज़रिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन, ठीक है। जैसे हम किसी भी इंसान को देखते हैं, किसी भी मोटे इंसान को देखते हैं तो हम क्या मानते हैं, अरे मोटा तो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज होता है, ज़्यादा ये किसी की टेंशन नहीं लेता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सबकी क्या बनी हुई है, थिंकिंग। इट मीन्स जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा देखने का नज़रिया है, वही क्या है, परसेप्शन। So perception is the process of becoming aware of situation and of adding meaningful association to सेंसेशन। इट मीन्स हम उससे क्या कर लेते हैं, उसी चीज़ को एसोसिएट कर लेते हैं, उसी चीज़ को जोड़ लेते हैं किसके साथ, जो हमारी सोच है, जो हमारा नज़रिया है। जैसे अपने हमने यहाँ पे क्या जोड़ लिया कि मोटे इंसान क्या होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, बट रियलिटी में 100% तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारा क्या है, एक नज़रिया है, ठीक है। अब इसी नज़रिए की वजह से बहुत सारी एरर हो जाती हैं एम्प्लॉयज़ को समझने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉयज़ को स्टडी करते हैं या फिर इंटरव्यूअर के टाइम पे इंटरव्यू लेते हैं, तो बहुत सारी एरर हो जाती हैं, वो इस हमारी परसेप्शन की वजह से ही होती हैं। तो किस किस टाइप की एरर हो सकती हैं उनको अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारी स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग को रूढ़िबद्धता भी कहते हैं। तो स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब होता है, जब हम किसी एक नेचर के, जैसे अब हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मोटे इंसान क्या होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। पतले इंसान क्या होते हैं, हम कहते हैं ना कई बार कोई पतला सा इंसान दिख जाता है कि इतना क्यों जड़ा करे भाई, है इतना माड़ा होता है, इतना क्यों जड़ा करे। अपने हरियाणवी में ऐसे ही बोलते हैं, भाई इतना मत जड़ा कर, ठीक है। तो वो हमने क्या बना लिया है, वो हमारा माइंड क्या हो गया है, वो हमारी एक एरर है, स्टीरियोटाइपिंग एरर, जहाँ पर हमने क्या समझ लिया है कि चाहे वो बीमारी की वजह से पतला हो, लेकिन हमने क्या समझ लिया उसको कि भाई ये जलता है इसलिए पतला है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप की एरर ही है, इसी को बोलते हैं रूढ़िबद्धता। और इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। वोल्टर लिपमैन ने 1922 में फर्स्ट टाइम स्टीरियोटाइप वर्ड को यूज किया था। और स्टीरियोटाइप का मतलब आपको पता भी चल गया होगा कि एक इंसान को देखते ही हम क्या बना लेते हैं, ये अपनी ये धारणा बना लेते हैं, अपनी ये सोच बना लेते हैं कि ये पर्सन ऐसे ही होंगे। जैसे क्या है, हिंदू देखते ही क्या बना लेता है कि भाई हिंदू धर्म वाले अच्छे होते हैं। मुस्लिम अगर मुसलमान को देखेगा तो वो क्या बना लेता है कि मुसलमान अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी एक धारणा है, और वो किसका एग्जाम्पल है, स्टीरियोटाइपिंग का। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एरर है, किसकी, नजरिए की, हमारी देखने की, हमारी सोच की, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, एट्रीब्यूशनल परसेप्शन, आरोपण अवबोध। आरोपण अवबोध का मतलब है जब हम
किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे। अब मान लो कहीं पर जॉब करते हैं या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में गए हुए हैं तो वहाँ पर जो वेटर आता है वो हमारे लिए जैसे ही ऑर्डर लेके आता है उससे क्या होता है, वो ऑर्डर जो भी लेके आया था, जो प्लेट्स वगैरह जो भी थी वो सारी नीचे गिर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ओनर को। तो ओनर इस बात को दो पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता है। एक तो नौकर ने जानबूझकर ये सामान गिराया क्योंकि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और एक उसकी कोई गलती नहीं है, उससे गलती से ये हो गया। तो यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो उस ओनर के माइंड्स में जो थॉट आ रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इम्प्लॉय को देखेगा, उस सर्वेंट को देखेगा, उस नौकर को देखेगा, और ये उसी के बेस पर अगर उसको ये लगेगा, अगर उसका विचार है कि इसने जानबूझकर किया है तो वो उसको डांट लगाएगा, और अगर उसका विचार ये है कि नहीं इसने जानबूझकर नहीं किया, इससे ये गलती से हो गया, तो वो क्या कहेगा, कोई नहीं बेटा आगे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने विचारों को हम दूसरे पर जब थोपते हैं तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूशनल परसेप्शन, ठीक है, आरोपण अवबोध। और हर एक को एग्जाम्पल के थ्रू इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो सभी के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने थॉट होते हैं, और उनसे गलती हो जाती है, इसीलिए इनको एरर बोलते हैं। और एरर भी किस टाइप की है, परसेप्शन की है। तो ये सारे के सारे जितने भी हम एग्जाम्पल करेंगे ना, ये सारे परसेप्शन के एरर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यानी कि अवबोध की श्रेणियाँ या त्रुटियाँ या कैटेगरी भी आप इनको बोल सकते हो। थर्ड है हमारा इन्फ्रेंस परसेप्शन, निर्णय अवबोध। अब निर्णय अवबोध क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाकर निर्णय लेना भी शामिल होता है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी के बिहेव का अनुमान लगाते हैं और उसी के बेस पर हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ काम पर आए हुए हैं, ठीक है, सुबह जल्दी काम पे आ जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। तो कोई मैनेजर क्या सोचता है कि सभी एम्प्लॉयज़ बहुत ही अच्छे हैं, काम के प्रति वफादार हैं, काम पे आते हैं और अपना काम करके टाइम पे चले जाते हैं, टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, थिंकिंग है। और किसी मैनेजर की अगर नेगेटिव परसेप्शन होगा, नज़रिया नेगेटिव होगा, तो वो क्या सोचेगा, टाइम पे आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर आकर बैठे रहते हैं। कई बार कहते हैं ना कि निठल्ले बैठे रहते हैं, काम कुम कुछ करते नहीं, ठीक है। तो सभी का अपना क्या होता है, नज़रिया होता है। अगर इस बेस पर वो सोचता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपना इन्फ्लुएंस परसेप्शन। यानी कि जो अपना निर्णय है वो क्या करना, किसी के ऊपर थोपना, ठीक है। अगर मैं खुद ऐसी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि भाई कोई एम्प्लॉइज आता है और वो काम नहीं करता, टाइम पास करके चला जाता है, यानी कि अपना निर्णय हम क्या कर रहे हैं, अपने डिसीजन के बेस पर उसको क्या ले रहे हैं, उसकी परसेप्शन ले रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस परसेप्शन। उसके बाद है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने इंटरेस्ट, अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पर क्या लेते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं। जब हमारा खुद का इंटरेस्ट है, खुद का हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसी के बेस पर हम उस चीज़ को देखते हैं। ये कैसे, देखो अब जैसे हम जा रहे हैं, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो पुलिस वाला अगर पर्सन वहाँ से जाएगा तो वो क्या देखेगा, इसने कौन सा रूल तोड़ा है, ठीक है। अगर डॉक्टर वहाँ से जाएगा तो वो क्या देखेगा कि बच्चे को कितनी चोट लगी है, ठीक है। और अगर कोई अदर पर्सन वहाँ से जाएगा, कोई अगर माँ जाएगी तो वो क्या सोचेगी, पता नहीं किसका बेटा था, इतनी ज़्यादा चोट लग गई। तो सब पर्सन्स का जो काम है, जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग, उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन सोच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परसेप्शन। यानी कि वो कहते हैं जिसका काम उसी को भावे, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, सोच रहा है। पुलिस वाला अपने काम के अकॉर्डिंग सोच रहा है, डॉक्टर अपने काम के अकॉर्डिंग सोच रहा है, माँ अपने बेटे के अकॉर्डिंग सोच रही है, ठीक है।
तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, सिलेक्टिव परसेप्शन का एग्जाम्पल होता है। देखो बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, इंटरेस्ट के साथ बनाने की कोशिश की गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा इम्प्रेशन परसेप्शन। इम्प्रेशन मतलब वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ बेस्ट इम्प्रेशन, वो इसी एग्जाम्पल, इसी एरर के ऊपर बेस है कि हमने फर्स्ट बार उसको ऐसा देखा तो हमने उसके बारे में क्या बना ली, वही थिंकिंग बना ली, वही नज़रिया बना लिया। अब मान लो किसी दिन हम किसी एम्प्लॉयज़ को देखते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही बदतमीजी से बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये एम्प्लॉय बहुत ही बदतमीज होगा। हालांकि हमें ये नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, लेकिन उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था उसी के बेस पर हमने क्या बना ली, ये धारणा बना ली कि वो ऐसा है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन के बेस पर अगर किसी के बारे में हम कुछ सोचते हैं तो वो हमारी कौन सी एरर होती है, इम्प्रेशन परसेप्शन। और इम्प्रेशन परसेप्शन याद रखने के लिए आप इस लाइन को भी साथ में याद रखिएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ बेस्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर जो हमारा इंटरव्यू लेने वाला है वो इम्प्रेशन परसेप्शन की एरर करता है तो इसका मतलब वो सिर्फ हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन को ही देखेगा और उसी को बेस्ट मानेगा। उसके बाद है हेलो इफेक्ट बेस्ड ऑन परसेप्शन, अद्वितीय प्रभाव पर आधारित अवबोध। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि हेलो इफेक्ट, देखो जो हमारा फर्स्ट था स्टीरियोटाइप, हेलो इफेक्ट भी कुछ कुछ इसके जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे इसमें तो हम क्या था, ग्रुप के बेस पर बना लिया। हेलो इफेक्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसके पूरे को डिसाइड कर लेना। और ये एरर कई बार हम स्कूल में भी करते हैं। कैसे करते हैं, अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा तो पढ़ने में जीरो है। हालांकि हमें नहीं पता, क्या पता वो सिर्फ मैथ में वीक हो, बाकी और सब्जेक्ट में वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम ये डिसीजन बना लेते हैं कि ये एम्प्लॉई ऐसा है, मान लो एक एम्प्लॉई की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है लेकिन वो काम बड़ा अच्छा करता है और उसे हर एक चीज़ की नॉलेज है, बट कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो हम क्या बना लेते हैं कि इस एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं आता जाता, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी एरर होगी, हेलो इफेक्ट बेस्ड ऑन परसेप्शन, अद्वितीय प्रभाव पर आधारित अवबोध, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और हमने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया उस एम्प्लॉय के बारे में कि वो तो ऐसा ही है। उसके बाद है प्रोजेक्शन परसेप्शन, विचार अवबोध, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति में देखना, ये क्या कहलाता है, विचार अवबोध कहलाता है। अपनी भावनाओं को दूसरे में देखना। अब जैसे हम हमेशा क्या सोचते हैं कि दूसरे पर्सन्स की हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम हेल्प कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि दूसरे पर्सन भी क्या करेंगे, हमारी ऐसे ही हेल्प करेंगे, बट रियल में ऐसा नहीं होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। अब कई बार क्या होता है, वो कहते हैं ना कि कोई पर्सन अगर झूठ बोलता है, अगर एक पर्सन झूठा होता है, एक व्यक्ति झूठा होता है, तो देखना आप वो दूसरे पर्सन की बात को भी क्या मानेगा कि ये भी झूठा है, विश्वास बहुत ही लेट करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद के जो विचार हैं वो दूसरे पर क्या कर रहा है, थोप रहा है। तो ये हमारी होती है प्रोजेक्शन परसेप्शन, यानी कि अपने खुद के विचार को दूसरे के ऊपर थोपना। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एक दूसरे के बीच में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, जब किसी ग्रुप के बेस पर हम क्या बना लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं कि ये पर्सन ऐसे ही होंगे। एट्रीब्यूशनल परसेप्शन क्या होता है, जब हम अपनी खुद की क्या है, दूसरे अपने खुद के विचार के बेस पर दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस परसेप्शन क्या होता है, जब हम क्या लगाते हैं, अनुमान लगाकर निर्णय लेते हैं कि इसने तो ऐसा ही किया होगा, यानी कि अजम्पशन के बेस पर जब हम डिसीजन लेते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव और अपनी इंटरेस्ट के बेस पर क्या लेते हैं, उसको व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद है इम्प्रेशन परसेप्शन का मतलब क्या है, जब फर्स्ट
जो हमने फर्स्ट टाइम उसको देखा, फर्स्ट इम्प्रेशन के बेस पर ही उसकी पूरी की पूरी उसका क्या ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि ये पर्सन तो ऐसा ही है। हेलो इफेक्ट इट मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उस पूरे के बारे में अजम्पशन लगा लेना हेलो इफेक्ट कहलाता है। प्रोजेक्शन परसेप्शन क्या है? जब हम अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति में देखते हैं कि मैं झूठा तो तू भी झूठा, ठीक है, मैं सच्चा तो तू भी सच्चा। ये कैसी हैं? प्रोजेक्शन परसेप्शन। अब ये थे हमारे परसेप्शन और एरर ऑफ परसेप्शन। तो दोबारा से कहते हैं भाई, इतनी मेहनत की है, इतनी अच्छे से आपको समझाया है और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर अब भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इसके साथ साथ भाई यही बात कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धमाका उठा दो। जैसे हम धमाका उठा रहे हैं आपकी वीडियोस का विद एग्जांपल, वैसे ही आप भी अपना जो सपोर्ट है वो दिखा दो कि हाँ, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। ठीक है, ये मेरे विचार है जो कि मैं आपके ऊपर थोप रही हूँ कि जो जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरे साथ जुड़े हुए मेरे व्यूअर्स हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।